जिनके विचार, वीरता, उपलब्धि और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा देते हैं। ये कहानी ऐसी ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व की है जिनका नाम है अहिल्या। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिवभक्त बालिका से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। इस अद्भुत सफर की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी में। अपने परिवार सहित शिलान्यास स्थल पर पधार रहे हैं। आज की शिलान्यास विधि रानी साहिबा के शुभ हाथों से होगी पंडित जी। गड्ढे के अंदर बनेगा? अगर आएगा, इसके ऊपर आधारशिला रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर मंदिर बनेगा। आई, लेकिन इस गड्ढे के अंदर तो पानी है। पानी कहाँ से आया इसमें? पानी है मतलब? इस जमीन के नीचे पानी का कोई स्रोत है। वाह, पानी? फिर तो यहाँ कुआं बनना चाहिए। पूजन विधि संपन्न हुई। शुभ मुहूर्त में आधारशिला को गड्ढे में रख दीजिए। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस गड्ढे में तो पानी है, तो यहाँ मंदिर की जगह कुआं बनना चाहिए। यहाँ मंदिर का शिलान्यास हुआ है, मंदिर तो यहीं बनना चाहिए। पुजारी काका, लेकिन हमारे गांव में एक भी कुआं नहीं है। कुआं नहीं तो क्या हुआ? नदी तो है। पानी तो सभी को मिल ही जाता है ना। नदी तो है काका, लेकिन कोसों दूर। गांव की महिलाओं को पानी लाने में बहुत श्रम होता है और समय भी बहुत लगता है। अगर यहाँ कुआं बन गया तो गांव वालों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको पानी मिलेगा। बहस मत कर लड़की, मुहूर्त निकला जा रहा है। रानी साहिबा, आप शिला पर हाथ रख दीजिए। मान जाइएगा रानी साहिबा, आप तो जानती हैं, जल है तो जीवन है। मंदिर तो हर जगह बन सकता है रानी साहिबा, लेकिन कुआं नहीं। जिद मत कर लड़की, मुझे अपना काम करने दे। फिर यहाँ नील की पूजा भी हो चुकी है। तो क्या हुआ पुजारी काका, फिर से पूजन कर लेंगे। पत्थर यहाँ से उठाकर वहाँ रख देंगे। ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ये भगवान का स्थान है। इसी जमीन पर नारायण शिला रखकर पूजा की है हमने। इस शिला को हटाना मतलब भगवान के सामने से प्रसाद रखकर हटा देना है। अनर्थ हो जाएगा। भगवान को नाराज करना है क्या? पर भगवान नाराज क्यों होंगे रानी साहिबा? ये तो लोगों की सेवा का काम है। यहाँ कुआं बनने से लोगों को पानी मिलेगा, खुशी भी। भक्तों को खुश देखकर भगवान भी खुश हो जाएंगे, है ना? सच्ची तो कह रही है पाटिल साहब की मुलगी। गांव में कुआं बन जाए तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी और फिर हमें इतनी दूर नदी से पानी भी भरकर नहीं लाना पड़ेगा। मान जाइए ना रानी साहिबा, यदि आप बोलोगी तो सब बात मान जाएंगे। यह मंदिर का मामला है, इस तरह निर्णय नहीं बदलते। यह सच है कि गांव में कहीं पानी नहीं निकला और मंदिर के लिए भी इससे शुभ स्थान कहीं नहीं मिला, इसलिए मंदिर तो यही बनेगा। अपनी सुविधा के लिए हम ईश्वर का निरादर नहीं कर सकते। निरादर कैसा सरपंच काका? दूसरे की परेशानी को समझना और उनके लिए सुविधा जुटाना ईश्वर का आदर करना ही तो है। हम सब यहाँ इस बच्ची से बहस करने नहीं आए हैं। मंदिर यही बनेगा, किसी दूसरी जगह का चुनाव करना असंभव है। बिल्कुल संभव है। ये विचार अति उत्तम है। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी सोच। भगवान तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो इस बच्ची के मुख से बुलवा रहे हैं। सची
ठीक कह रही हो तुम। पूरी धरती भगवान का घर है, वो कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। और रही अनादर की बात, तो हमें नहीं लगता अपने भक्तों को तड़पता देख ईश्वर को खुशी मिलती होगी। और रही बात मंदिर की, तो वो कहीं भी बने, भगवान क्यों नाराज होंगे। इसलिए मैं मल्हार राव होलकर ये घोषणा करता हूं कि आज निर्माण कार्य अवश्य शुरू होगा, लेकिन मंदिर का नहीं, कुएं का। मल्हार राव होलकर ने अहिल्या का रिश्ता अपने बेटे खांडेराव होलकर के लिए मांगा। सन 1733 में खांडेराव के साथ विवाह कर 8 साल की कच्ची उम्र में अहिल्याबाई मालवा आई। पर सन 1754 में अहिल्याबाई पर संकट के बादल घिर आए। कुम्हेर के युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव होलकर वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या होगा इस राज्य का? कौन संभालेगा ये राजपाट? क्या इस राज्य में अब मुगलों का राज होगा? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? क्या हम मुगलों के गुलाम बन जाएंगे? अपने प्यार से सींचा इस मिट्टी को क्या हम यूं ही बिखरने देंगे? क्या कोई नहीं जो हमें सहारा दे? बहुत हुआ। मालवा में छाए इस काले बादल को हटाकर नए सूरज सेकने का समय है। सरर हो दिखा जले शत्रु राह में मिले हमने, जब जब शमशीरें तानी है माहे भवानी। हम सब मर्द मामूले बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश लाज में तेरी लाज हम रखे तेरे बदला जगदम्बे है माहे भवानी। तुमने उसमें रोशनी भरी है, दान दिया भक्ति का, दान दिया शक्ति का, तुमने ही तो झोलियां भरी। जो भी बरसा बरसा बरसी फिर आई होठों पे हंसी। अम्बे बाबा तेरी कृपा से मेरे घर में आई खुशी। हम चट्टान से डटे कभी से हटे हमने, बात नहीं मन में ढूंढे माया भवानी। अहिल्याबाई के 30 साल के शासन में इंदौर एक छोटे से गांव से फलते फूलते शहर में तब्दील हो गया। न केवल मालवा बल्कि भारत के कई हिस्सों में मंदिरों, धर्मशालाओं, सड़कों और विश्राम गृहों के निर्माण का श्रेय रानी अहिल्याबाई को ही जाता है। वे भगवान शिव की भक्त थीं और इसलिए उन्होंने सन 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। भारतीय संस्कृति कोश के मुताबिक अहिल्याबाई ने अयोध्या, हरिद्वार, कांची, द्वारका, बद्रीनाथ जैसे शहरों को भी संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मालवा की इस महान और दयालु रानी को आज भी अपार सम्मान के साथ याद किया जाता है।
type of